संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेरे सर करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। मायावी संसार झमेला बारी आंखों से जो दिख रहा है ये माया है। माया कहाँ बैठी है, कहाँ मिले, ये हमारी काया ही माया है। 8 बैठे इसमें, 5 तत्व, 3 गुण, रजगुण सतगुण तम गुण, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की शक्ति और 5 तत्व। अष्टंगी का इसका नाम, अष्टंगी भी कहते हैं इसको, 8 अंगों वाली ये माया रूपी काया ये बैठी हमारी। 10 इंद्रियां इसी के लगी हुई हैं। मन ऊपर से आता है, 5 विकार पंजा है मन के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये हाथ मन पंजा उंगलियां ऐसे है, बीच में बैठी है सुरती, ऐसे पकड़ रखा है इसको, ग्रिप कर रखी है इसकी। श्वासों की सारी पूंजी 9 द्वारों में खर्च करवाता है ये मन। माया से मिलके, इस काया से मिलके सारे श्वास 9 द्वारों में जगत में खर्चवाता है। 10वें द्वार पे जहां भक्ति की शुरुआत होनी है वो तो बंद पड़ा इसका। 9 द्वारे जगत सब, 10वां योगी तार, एकादश खिड़की बनी शब्द महल सुख सार। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में समझाते कहते हैं 9 द्वारे जगत सब, सारा संसार 9 द्वारों में बैठा है। 9 द्वारों में कुछ नहीं मिलना। कर्म का भार, कर्म का फल 9 द्वारों में ही कमाता है, इसी में खर्चता है, यही फंसा रहता है जीवात्मा। 10वां योगी तार, कोई कोई योगी उस 10वें द्वार को खोलता है। एकादश खिड़की बनी शब्द महल सुख सार, वह 11वां द्वार है। एकादश है वो 11वां। शब्द महल सुख सार, शब्द रूपी महल में जहां आत्मा जाके वास करेगी और जो शब्द शब्द ने मिलावा फिर वो शब्द ही शब्द को मिलाएगा।
9 द्वारों में दुनिया बैठी है, 10वां खुलता है किसी किसी का, 11वें द्वार से अमरलोक जा जाता है। वो काया के बाहर है, तन के बाहर है। वो कोई विरला संत जन जानता उस मार्ग को, सभी नहीं जाना करते। वचनों में तो कोई भी बोल देगा, बोलने वाले सभी मिलेंगे, जानने वाला कोई कोई मिलेगा भाई, कोई कोई मिलेगा। वो साधारण कपड़ों में रहेगा, साधारण भोजन करेगा, हमारे बीच में हमारे जैसा रहेगा, निर्लोभी होगा, लालची नहीं होगा। वो मान बढ़ाई नहीं करवाएगा, डेकोरेशन नहीं करवाएगा, फूल मालाएं नहीं डलवाएगा, फूलों को नीचे बिछा के गद्दों की तरह उस पे नहीं जाएगा वो। क्यों? फूल तो आंखों के लगाने के लिए हैं, कुचलने के लिए नहीं है फूल। जिसका सम्मान हो रहा ना आज माला डाल के, कल अपमान भी होगा। जिसका सम्मान होता है उसी का अपमान होता है। बहन मीरा गई थी गुरु रविदास जी महाराज के पास, बोली है गुरुजी महल बनवा दूंगी, झोंपड़ी में रह रहे हो। बेटा मीरा ये झोंपड़ी नहीं है, ये महल है मेरा। राणाओं ने बेइज्जती करने के लिए न्योता दे दिया रविदास जी महाराज का कि बेइज्जती करेंगे, इसके गुरु की बेइज्जती हो जाएगी, ये इसको छोड़ देगी, मीरा जाना छोड़ देगी। रविदास जी महाराज चमार कुल में आए हुए थे, वे राणा परिवार में थी, रानी थी, राजा की रानी थी, महल में रहती थी। वो जैसा आता है कि जी आपने बुलाएंगे और बेइज्जती करेंगे आपकी। वो राणा, बेटा बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है, अपमान किसका होगा? जिसका सम्मान होता है। सम्मान क्या है? फूल मालाएं डालना गले में, फूलों में चलना, ये है सम्मान। कल अपमान भी होगा। संतों ने कभी फूलों को नहीं कुचला, फूल मालाएं नहीं डलवाई किसी से, साधारण रहे हैं वो। किस बात का मान सम्मान? मान सम्मान भी अहंकार है, अहंकार है ये। बहन मीरा बोली जी आइयो ना। बेटा आऊंगा, सम्मान से बुलाएंगे तो मुझे क्या दिक्कत है। बुला लिया। भोज पे सभी राणे राजा बिठा दिए सोफा सेटों पे, जहां जूते निकले हुए थे वहां बैठा दिया रविदास जी महाराज को। अब रविदास जी को वहां बैठा दिया। वो जो भोजन देने वाले, वितरण करने वाले थे, आए, देखा एक सोफा सेट, एक पे बैठा रविदास जी, एक खाली, एक रविदास जी, 7 रविदास बैठ गए वहां पे। साहिब ने बैठा दिया। कबीर साहिब के साथ ही आए थे, साथ ही रहे थे, और साहिब छोड़ के गए थे तब कह के गए थे, हे रविदास मीरा आएगी तेरे पास, अमरलोक की राही पे चल पड़ी है वो, उसका समय आ चुके है वो। तो सारे राणे जब देखने लगे रविदास सोफा सेट पे, चमत्कार को नमस्कार है, चरणों में पड़ गए सारे। हे रविदास जी देखो तो, देखा आंख उठा के, हे मालिक मेरे लिए ये कर दिया आपने। 7 रविदास बैठा दिए थे वहां पे, सारे चरणों में गिर गए, माफी मांगने लग गए, बख्श दो जी हमने, तौहीन की है आपकी। भाई किसकी तौहीन की है? मेरा कोई मान होता तो अपमान होता मेरा, मेरा तो कोई नहीं। फिर बोलते साहिब क्यों आए आप, मेरे लिए क्यों आए? मेरा क्या बिगड़ना था यहाँ पे? मैं तो जैसा हूं, झोंपड़ी में हूं वैसा हूं, बाहर हूं वैसा हूं, क्यों?
हे मीरा, मेरा अपमान नहीं हो सकता। चोरी किसके होगी? जिसके धन होगा। धन है ही नहीं, चोरी किसकी होगी? जिसके धन होगा। मैं तो धनवान हूं ही नहीं, मेरे तो सम्मान है ही नहीं मेरे पास, तो मेरा क्या अपमान कोई करेगा। श्रीवाणी चल रही है, मायावी संसार झमेला 4 दिनों का है मेला। ये ताम झाम भाग दौड़ जवानियां ये 4 दिनों की है। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, श्या काली रात आएगी मौत की। ये 4 दिन की चांदनी, महल अटारी बंगले गाड़ियां कोठियां सब चली जाएंगी, कोई साथ में जाता। परिवार के जन भी शमशान घाट तक लकड़ी देने जाते हैं, सनातनियों में, हिंदुओं में, मुस्लिम में जमीन में दफना देते हैं। इतना सा इसका सामान है, इसने मिलना इतना है। 3 हाथ इधर 3 हाथ लंबे, इतनी कब्र बननी है इसकी, इतना इसने वहां स्थान मिलना है। बाकी इसका है कुछ नहीं। यहाँ पे मेरा मेरा करते करते बीती रे उमरिया, सारी उम्र बीत जाती है। मेरा मेरा इसका नहीं पाता कोई भी। मायावी संसार झमेला 4 दिनों का है मेला। खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है मेला। यो सपना वेखना जग रचना तिम जान, इसमें कछु साचो नहीं नानक साची मान। नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं और कबीर साहिब इनकी सूरत को सत्यलोक लेके गए थे। बेई नदी पे जब 2 दिन नहीं दिखाई दिए थे नानक जी महाराज, सत्यलोक ले गए थे, वापस वहीं आ गए थे। और नानक जी महाराज की भेंट होती है फिर जब काशीपुरी की तरफ प्रचार में जाते हैं, वहां पर तीनों संत मिलते हैं। रविदास जी महाराज, कबीर साहिब और नानक जी महाराज मगहर के पास में मिले थे, वहां तीनों मिलते हैं। और नानक जी महाराज को संत मत का बहुत ऊंचा संत माना गया। संत मत में ऐसा नहीं है कि कबीर साहिब की वाणी बोल के, कबीर साहिब का नाम लेके हम तरेंगे, नहीं। कबीर साहिब ने धर्मदास को ज्ञान दिया, बनिया कुल में था, क्यों दिया बोलो, उसका भी चला। रविदास जी को दिया, फिर रविदास की लाइन चल रही है। दादू जी महाराज बचपन में छोटे बच्चे थे, उनको दिया साहिब ने, दादू पंथी चल रहे हैं। बहुतों को दिया। गरीबदास जी महाराज छुड़ानी वाले धाम में आए, इनकी सूरत को सत्य लोग लेके गए थे साहिब। खेत में जाटी के पास जब ये गाय चरा रहा था, वहां बिठा गए, समाधिश करके सुरती को ले गए थे। पाली थे खेत में, सोचा ये तो मर गया, उठा के गांव ले आए। इकलौता पुत्र था, बाप का नाम बलराम सिंह जी था। अर्थी बांध ली, लकड़ियां इकट्ठी कर ली थी, फिर चेतन हुए आए, फिर बोलने लगे श्रीवाणियां, बड़ी कठिन, बड़ी गहरी, वेदों से भरी वाणियां बोलने लग गए। शास्त्री जी बुलवाए, ये क्या बोल रहा भाई? अनुभवी वाणी, संतों की वाणी बोलने लग गया। गरीबदास जी महाराज सत्य लोग देखने के बाद क्या चाव रह जाता है गृहस्थी का, कल्पना कर लो। शादी करी, 6 संतान पैदा हुई हैं, 4 पुत्र 2 पुत्री, अमरलोक भी गए। इसका अर्थ क्या है? इस शरीर ने जिसको ब्रह्मचारीपना दिखा रहे हम, इसने भक्ति नहीं करनी। आत्मा स्वयं में ब्रह्मचारिणी है, भक्ति आत्मा ने करनी है, इस शरीर ने नहीं करनी। फंसी आत्मा है, ये शरीर नहीं फंस रहा, शरीर तो यहीं पड़ा रहेगा। चोला छोड़ दिया, आत्मा दौड़ गई। आत्मा फंसी हुई है, भक्ति आत्मा करेगी, परमात्मा से मिल लेगी, शरीर को छोड़ जाएगी, खोखे को तो छोड़ जाएगी। लगभग 80% संत हमारे गृहस्थ आश्रम में आए हैं, गृहस्थ आश्रम में आए हैं।
क्यों? क्या छोड़ेंगे बताओ आप? एक काम को छोड़ के बाकी बोलो। भूख प्यास भोग है, सारे भोग हैं शरीर में। इस शरीर में भोग हैं, आत्मा तो निर्भोगी है। आत्मा में कोई भोग ही नहीं है। निकलना आत्मा ने है, भक्ति आत्मा ने करनी है, सूरत ने करनी है, शब्द से मिलना है। वह सूरत शब्द योग, सूरत शब्द योग है। वो कह रहे हैं अब साहिब धर्मदास के निमित्त, कहें कबीर धर्मदास से नी अक्षर है सार, सूरत शब्द अभ्यास कर आवागमन निवार। कबीर साहिब कहते हैं धर्मदास सूरत शब्द योग का अभ्यास कर ले, आवागमन को काट दे। क्या है वो? सर अक्षर नी अक्षर। सर मैंने माया, ये शरीर ये माया है, ये तो नाशवान है। अक्षर कहते हैं आत्मा को, अक्षर ही काल पुरुष भी है। सुनना कैसे? सुन लो ध्यान से, दृष्टांत पिंड में ले लो। सिपाही भर्ती हुआ है, लिखा है हरियाणा पुलिस, डीजीपी पूरे हरियाणा का, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सबसे बड़ा ऑफिसर है पुलिस का, वह भी पुलिस है। फिर पावर तो बहुत ज्यादा है। ये आत्मा सिपाही है, डीजीपी तो काल पुरुष है, यहां का काल पुरुष है। कानून काल पुरुष का चल रहा है यहाँ पे। कर्म का कानून बनाया था दयाल से पूछ के। काल ने सुरतियों को फंसाऊंगा और काल के चक्कर में लेके आऊंगा। भक्ति करके ले रखी सारी शक्तियां काल पुरुष ने। काल पुरुष ने अक्षर पुरुष काल, नी अक्षर ये आएगा सत्य पुरुष। नी अक्षर क्या कह रहे कबीर साहिब? कहें कबीर धर्मदास से नी अक्षर है सार, नी अक्षर सार है वो। क्या है वो? फिर बताएंगे। नी अक्षर है क्या? सूरत शब्द अभ्यास कर आवागमन निवार। सूरत शब्द अभ्यास करके हे धर्मदास आवागमन को काट दे, वह नी अक्षर है। आत्मा करेगी भक्ति, ये शरीर कभी नहीं करेगा। जेल में जो फंसा हुआ है उसी ने बाहर निकलना है। उसके नाम का कोई और निकल जाए, उसे क्या मिला? क्या मिला उसको? फंसी तो आत्मा है, निकलना आत्मा न है। आत्मा स्वयं ब्रह्मचारिणी है, ये खुद है, ये अविनाशी है। ये भक्ति करेगी, परमात्मा की सीधी निकल जाएगी। श्रीवाणी चल रही है। जोर लगाकर जोड़े दुनिया, अंत करे घर खाली। दिन रात कोड़ी कोड़ी जोड़ी के जोड़े लाख करोड़ी। अंत काल कछु नहीं चले लई लंगोटी तोरी। कबीर साहब कहते हैं भाई कोड़ी कोड़ी जोड़ के लाखों करोड़ों अरबों बना लिए मनुष्य, चलती बार ने कछु मिले लई लंगोटी तोरी। तेरे सारे कपड़े भी चेक कर लिए, छानबीन कर ली, क्या है? हाथों की अंगूठियां उतार ली, कपड़ों में प्रस्था भी निकाल लिया। 6 गज का आया, क्या आया वो? कफन। बस सुपुर्दे खाक, मिट्टी में लाएंगे वहां पे जाके। ये आया है। बाग बिराना फूल बिराने, कौन है फूल? आत्मा परमात्मा का अंश है। ध्यान से सुन लो, आत्मा परमात्मा का अंश है, काल भी परमात्मा का अंश है। प्रश्न कर लो, काल कहां से आया? दयाल से। ये शक्तियां कहां से आ रखी हैं? दयाल से। ये आत्माएं दयाल की हैं, परमात्मा का अंश हैं। काल पुरुष ने शक्ति से, भक्ति से शक्ति ली है दयाल से, तब राज्य मिले है। यहाँ का राजा है वो। कहां बैठा है वो? मन रूप में भीतर बैठा है, भीतर बैठा दिया। काल बोला जाने नहीं दूंगा आत्मा, तेरे साथ रहूंगा, गांठ मार के रहूंगा तेरे साथ। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहाई, नाम दर दिया है साहिब ने। मन ही आए काल कराला, मन ही काल है। जीव नचाए, आत्मा को नचा रहा है, करे बेहाला, बेहाल कर रखा इसका।
मन ही आए काल कराला, जीव न चाहे करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहाई, जीव आत्मा के संग मन रूपी काल रह रहा है। अज्ञानी नर जानत नाही, अज्ञानी मनुष्य नहीं जानते इस बात को, अज्ञानी नहीं जानते इसको, कोई ज्ञानी जानता है इसको। ये देश किसका है? आदि में जाओगे तो सत्य पुरुष एक था, एक से अनेक बना है, सारी शक्तियां उसी में से आई हैं, काल भी उसी में से आया है, अपनी आत्माएं सूरत भी वहीं से आई हैं, फिर जाना तो वहीं है। नाम भी दयालु उसका, तो दया वही जीवों पर करेगा। काल नहीं करता दया, नहीं करता, निरंकुश है, कसाई है वो, खाता है जीवों को, बहुत बुरी पीड़ा देता जीवात्माओं को, बहुत बुरी पीड़ा देता काल पुरुष। तो साहिब ने धर्मदास को कहा, फिर धर्मदास की भी आगे लाइन चलेगी। जब आत्मज्ञानी संत साहिब ने सभी तरफ दे दिया ज्ञान, उनकी लाइनों में चलेगा वो। इसीलिए ये संत मत है, सर्व संतों का एक मत। और जो कोई व्यक्ति, कोई साधु, कोई प्रचारक संतों का खंडन करता है, संतों की निंदा करता है, संतों को बड़ा छोटा बताता है, देख लो क्या बनेगा उसका। साहिब की श्रीवाणी में ले लो क्या बनेगा। जो कोई निंदा साधु को, संकट आवे सोए, नरक जाए, जन्म मरे, फिर मुक्ति कभू न होए। कबीर साहिब कहते हैं, जो सार शब्दियों की, शब्द भेदियों की निंदा करता है, जो कोई भी जो करता है, संकट आवे सोए, उस पर संकट आएगा। कहां जाएगा? नरक जाए, जन्म मरे, फिर मुक्ति कभू न होए, उसकी मुक्ति नहीं कभी होगी, वो नरक में जाएगा। एक लाइन खींच रखी है, बिना मिटाए छोटा करो, साथ में लंबी लाइन खींच दो, वो छोटी अपने आप हो गई, मिटानी ही नहीं पड़ी। अमर लोक का ज्ञान चलता रहना चाहिए मेरा, और अलग से भी मैं चलाऊंगा। वचन वंश और नाद वंश दो चलाए थे साहिब ने। एक तो है नाद वंश, एक है बिंदु वंश। बीज बिंदु आएगा धर्मदास की लाइन में, उनके पुत्रवत 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 आते रहेंगे। एक है नाद वंश, वह नाद वंश अलग से चलेगा, वह वंशागत नहीं चलेगा। जो योग्य सुरतियां होंगी वो वहां जुड़ेंगी, उस नाद वंश में जो दाखिला लेंगे। और बाद में कह भी दिया, हे धर्मदास, नाद वंश ही लंबा चलेगा, क्योंकि नाद वंश खोज के अभ्यासी बन के आएंगे। और तेरे वंशों में अहंकार भी आ सकता है, हम सेठ धर्मदास के वंशज हैं। बीज बिंदु इसको बोलते हैं बिंद वंश, एक नाद वंश, ये दो चलेंगे। फिर पूछ लिया धर्मदास ने, हे साहिब, जब आपने मेरे वंश में 42 वंश का दे ही दिया कि 42 वंश तक सत्यलोक के संत आएंगे, फिर ये नाद वंश क्यों चला रहे हो? हे धर्मदास, मैंने अपना चलाना है, कल को तेरे वाला रुक गया तो वो चलना चाहिए, नाद वंश में चलना चाहिए। ये नाद वंश के संत आए हैं, हजारों संत हैं, हजारों अमरलोक के संत सभी के सभी। उनका ज्ञान एक है, उनका ध्यान एक है, उनकी प्राप्ति एक है, उनकी श्रीवाणियां एक हैं, दो हैं नहीं वहां पे, वो एक में बैठे हैं। इको सिमरो नानका जल दल रहो समाए, दूजा का सिमरिया जन्मे ते मर जाए। नानक जी महाराज कहते उस एक रब का, एक खुदा का सिमरण कर लो, जल में थल में नभ में वही समाया हुआ है। दूसरा है जबान का नाम।